कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ क्रिया यानी वर्ब को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ आज क्रिया यानी वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया यानी किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। कुछ भी होना क्रिया है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम स्वयं करते हैं और कुछ अपने आप स्वतः होती हैं जिसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं। यहां पर चित्र दिए गए हैं 4। पहले चित्र में बच्चे खेल रहे हैं, दूसरे चित्र में घोड़ा दौड़ता है, तीसरे चित्र में बच्चा पुस्तक पढ़ता है। तो बच्चियों का खेलना क्रिया है, घोड़े का दौड़ना क्रिया है, बच्चे का किताब पढ़ना क्रिया है। तो हम कह सकते हैं जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध पता चलता है, होने का बोध हमें होता है, क्रिया कहलाते हैं। जैसे आना, जाना, हंसना, रोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, नाचना, गाना, सब कुछ क्रिया है। हमारे द्वारा टीवी देखना, फोन देखना, बात करना सभी क्रिया में सम्मिलित है। क्रिया का मूल रूप धातु होती है। क्या होती है? धातु। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बदल जाता है। जैसे कि पढ़ धातु है, ना लिखने पर वह क्रिया बन जाता है, यानी पढ़ना वो क्रिया है। चल धातु है और ना लगाने पर बन जाता है चलना, तो चलना क्रिया है। पढ़ धातु पढ़ना, गा धातु गाना, उठ धातु का क्रिया उठना, जा धातु की क्रिया जाना, लिख का लिखना, आ का आना, सो का सोना, कर धातु का करना, हंस धातु का हंसना क्रिया है। यहां पर पढ़ते हैं कर्ता यानी सब्जेक्ट। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो काम कर रहा है वह कर्ता कहलाता है। विपुल आइसक्रीम खा रहा है। आइसक्रीम खाने का कार्य विपुल कर रहा है, तो यहां पर कर्ता भी विपुल ही होगा क्योंकि विपुल के द्वारा आइसक्रीम खाई जा रही है, यानी काम करने वाला कौन हुआ? विपुल। दूसरा है कर्म ऑब्जेक्ट। कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। विपुल आइसक्रीम खा रहा है, खाने क्रिया का प्रभाव आइसक्रीम पर पड़ रहा है, इसीलिए आइसक्रीम वाक्य का कर्म है। वाक्य में कौन द्वारा प्रश्न करने पर कर्ता ज्ञात हो जाता है। जैसे कि प्रश्न है आइसक्रीम कौन खा रहा है, तो विपुल यानी कर्ता जो है वो हमें उसका आंसर मिलता है, यानी जवाब मिलता है। वाक्य में क्या से प्रश्न करने पर हमें कर्म ज्ञात हो जाता है। जैसे विपुल क्या खा रहा है, तो आइसक्रीम, जो कि कर्म है इस वाक्य का। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। पहले सकर्मक क्रिया। जिस वाक्यों में कर्म सहित क्रिया होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसके साथ में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस वाक्यों में क्रिया को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे कि राहुल पढ़ता है। प्रश्न क्या है? राहुल क्या पढ़ता है? तो पुस्तक राहुल पढ़ता है। प्रीति गीत गाती है। प्रीति क्या गाती है? प्रीति गीत गाती है। इन वाक्यों में पुस्तक और गीत कर्म है, अतः पढ़ता है
और गाती है सकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा है हमारा अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है या जो कर्म के बिना क्रियाएं होती हैं वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि वह जाता है, जोकर हंसता है, मोर नाचता है, बच्चा रोता है। यह सदैव अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। यहां पर याद रखना चाहिए क्रिया सदैव वाक्य के अंत में यानी बाद में आती है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ क्रिया समाप्त होता है। आइए संक्षेप में जानते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के मूल रूप धातु होती है। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में वाक्यों में क्रिया को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए कर्म की जरूरत होती है। अकर्मक क्रिया में वाक्यों में अर्थ को प्रकट करने के लिए कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ क्रिया समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।